कल मैंने आपको रसायन विज्ञान का पाठ 2 आरंभ किया था और उसमें मैंने आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी, विलयन की सांद्रता नापने की विधियां, ये सब मैंने आपको कराया था। इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक देखते हैं, तनु विलयन। अगर साधारण भाषा में कहूं तो पतला विलयन। जैसे 2 गिलास है मेरे पास, इनमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और इसमें 10 चम्मच चीनी डाली, तो आप देखते हैं कि ये विलयन थोड़ा गाढ़ा होगा जिसमें 10 चम्मच चीनी है। इसमें 1 चम्मच चीनी है, वो पतला विलयन है। तो जो पतला विलयन होता है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिसमें जो गाढ़ा होता है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो 2 टॉपिक, तनु विलयन और सांद्र विलयन, आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, तनु और सांद्र तुलनात्मक पद हैं। अकेले विलयन को देखकर हम ये नहीं कह सकते तनु है। 2 विलयन अगर हमारे सामने होंगे तब हम बता पाएंगे कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है। लेकिन वैसे कभी कभी हम अपनी ज्ञान के आधार पर भी किसी को हम तनु या सांद्र कहते हैं। बहुत ज़्यादा पतला विलयन दिखाई दे रहा है तो तनु कह दिया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है तो हमने उसे सांद्र कह दिया। इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझेंगे। ये 1 गिलास पानी है, इसमें पहले मैंने 1 चम्मच चीनी मिला दी, चीनी मिलाई और उसको घोल दिया, चीनी घुल गई। दूसरी चम्मच चीनी डाली, उसको भी हिलाया, वो भी घुल गई। फिर 1 और चम्मच चीनी डाली, हिलाया, घुल गई। फिर 1 और डाली, हिलाया, घुल गई। डालते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम चीनी डालेंगे तो वो हिलाने से नहीं घुलेगी। तो जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घुल सके तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि संतृप्त विलयन क्या है। हाँ, अगर मैं इस विलयन को गर्म कर दूँ तो इसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। गर्म करने से विलयन की संतृप्तता बढ़ जाती है, उसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। तो आपको समझ में आया तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। बच्चों, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। वास्तविक विलयन क्या है? वास्तविक विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है और हमारी आंखों से नहीं दिखता। कोलाइडी विलयन और इसके बाद निलंबन में कणों का आकार काफी बड़ा होता है जिसे हम अपने नेत्र द्वारा देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें कणों का आकार ना तो बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा, बल्कि इन दोनों के मध्य होता है, तो उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब मैं एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक आपको समझाना चाहूँगा। बच्चों, मैंने बताया विलयन 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, तीसरा निलंबन। तो अब हम पहले विलयन के बारे में पढ़ते हैं जो है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा होता है, हमें आंखों से नहीं दिखेगा। रेंज अगर आपको देखनी है, परास 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर व्यास के ये कण होते हैं। वास्तविक विलयन हमारा समांगी होता है, सारा एक जैसा होता है। जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी तो सारा विलयन चीनी समान रूप से फैल जाएगी। तो ये वास्तविक विलयन हमारे समांगी होते हैं।
दृश्यता, वास्तविक विलयन में जो कण है वो दिखेंगे नहीं आपको, मैंने जैसे कि आपको बताया। फिल्टरनीयता, एक फिल्टर पेपर होता है बच्चों। फिल्टर पेपर शायद आपने ना सुना हो ना देखा हो, लेकिन जैसे आपका कागज होता है उसके आर पार थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है, लेकिन जो फिल्टर पेपर होता है उसमें जो छिद्र होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं, थोड़े से बड़े। तो फिल्टर पेपर में से अगर आप वास्तविक विलयन ऊपर डालेंगे तो वो फिल्टर पेपर से पूरा विलयन निकल जाएगा। तो फिल्टरनीयता का ये मतलब है कि ये जो विलयन होते हैं फिल्टर पेपर में से छनकर नीचे निकल जाते हैं। फिल्टर पेपर प्रयोगशाला में मिलता है, ऐसा गोल गोल होता है, गोल गोल होता है। तो इसको पहले आप डबल कर लो, मोड़ के इस तरह की आकृति हो जाएगी। ऐसे आप इसको मोड़ोगे तो यहाँ से बीच में से मोड़ोगे, ऐसे हो जाएगा। फिर आप इसको एक बार और मोड़ दो यहाँ से बीच में से, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो एक कीप बन जाएगी ये। अगर आप खोलोगे बीच में से इसको, यहाँ से खोलोगे तो कीप बन जाएगी। और कीप को फनल में आप जब कर देंगे यहाँ पे कीप को, ये और जब विलयन डालेंगे तो छन के नीचे आ जाएगा। वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर से छन कर नीचे निकल जाता है। अब सतह का क्षेत्रफल, अब वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं। जब वो बहुत छोटे हैं तो उनकी सतह का क्षेत्रफल भी बहुत कम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल प्रभाव। एक कांच का गिलास लीजिए, कांच का, उसमें चीनी का पानी भर लीजिए, भर लिया चीनी का पानी, चीनी का विलयन है ये। अब टॉर्च की सहायता से इस पर प्रकाश डालिए, ये टॉर्च है। अंधेरे कमरे में कांच के गिलास में चीनी का विलयन लीजिए और टॉर्च से प्रकाश डालिए उसके ऊपर। तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश डालने पर भी विलयन काला दिखाई देगा अंधेरे में, प्रकाश डालने पर भी। अगर विलयन चमकने लगता तो उस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। आप प्रकाश की किरण अंधेरे कमरे में चीनी के पानी का विलयन ले लीजिए अंधेरे कमरे में और प्रकाश की किरण डालिए तो विलयन अंधेरा ही काला दिखाई देगा अंधेरे में, क्योंकि अंधेरा है। यदि विलयन चमकने लगता तो उस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर टिंडल प्रभाव नहीं है, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। तो ये मैंने आपको वास्तविक विलयन के बारे में कुछ बातें बताई हैं। अब बच्चों, अब हमारा दूसरा विलयन है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन को बताने से पहले एक वैज्ञानिक थे ग्रेहम। ग्रेहम ने कहा कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलार, एक कोलॉइड। क्रिस्टलार और कोलॉइड क्या है? उन्होंने कहा कि जिन पदार्थों का विलयन पार्चमेंट झिल्ली। अब पार्चमेंट झिल्ली क्या है? जैसे अंडे के ऊपर देखा होगा एक झिल्ली होती है, उस तरह की झिल्लियां जो जैसे प्याज की झिल्ली होती है, इस प्रकार की झिल्लियां होती हैं। तो ग्रेहम ने कहा कि जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से गुजर जाते हैं उन पदार्थों को हम क्रिस्टलार कहते हैं। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से नहीं निकलते उन्हें हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं। अब आता है कोलॉइडी विलयनों के गुण। क्या है कोलॉइडी विलयनों के गुण? पहले कणों का आकार। इनके कणों का आकार वास्तविक विलयन से थोड़ा बड़ा होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। इन विलयनों का एक रंग होता है कोई ना कोई, वो विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलयन कैसा है, उसका रंग वैसा ही होगा। विषमांगी, हाँ, कोलॉइडी विलयन विषमांगी होते हैं। कण कहीं ज़्यादा होते हैं तो कहीं कम होते हैं।
जैसे एक तरफ ज़्यादा हो गए, कहीं कम हो गए, कहीं ज़्यादा हो गए, कहीं यहाँ ज़्यादा हो गए, कहीं कम है। तो आप देख रहे हैं चित्र में कहीं कण इकट्ठे ज़्यादा हैं, कहीं कम है। तो ऐसा विलयन हमारा विषमांगी विलयन होता है, जिसमें कण कहीं ज़्यादा है, कहीं कम होते हैं। तो कोलॉइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी होता है। दृश्यता, कोलॉइडी विलयन में कोई कणों को हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो हमें दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद सतह क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया कोलॉइडी कणों का आकार बड़ा है। जब कण का आकार बड़ा है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, तो इनकी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसके बाद टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को बताते हैं कि कोलॉइडी विलयन को, मान लिया कांच के ग्लास में आपने कोलॉइडी विलयन ले लिया और टॉर्च के द्वारा आपने इस पर प्रकाश डाला, अंधेरे कमरे में कांच के गिलास में कोलॉइडी विलयन ले लिया और उसमें टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का जो रास्ता होगा वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। प्रकाश का पथ चमकने लगेगा, प्रकाश का रास्ता, विलयन एकदम चमकने लगेगा। तो इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रस्तुत करते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। इसके बाद एक और गुण है ब्राउनी गति। कोलॉइडी विलयन में जो कण होता है वो हमेशा इधर उधर टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करता रहता है। तो कोलॉइडी कणों की, जो कोलॉइडी विलयन के जो कण हैं, उनकी ये इधर उधर गति, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर निरंतर गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। बच्चों, हम पढ़ते हैं कोलॉइडी विलयन के प्रकार। कोई भी विलयन है, अगर उसके दो घटक हैं, मतलब उसमें दो चीजें हैं, तो एक होगा विलेय और दूसरा होता है विलायक। लेकिन कोलॉइडी विलयन के लिए हम विलेय और विलायक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जो विलेय होता है उसे परीक्षित प्रावस्था कहते हैं और जो विलायक होता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये ठोस द्रव गैस होते हैं। तो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस द्रव गैस, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, इस प्रकार 8 प्रकार के कोलॉइडी विलयन होते हैं। वैसे 9 प्रकार के होने चाहिए थे, लेकिन गैस का गैस में नहीं होता। तो पहला है ठोस का ठोस में, जिसे ठोस सॉल्ट कहते हैं। जैसे आपने कुछ रंग बिरंगे पत्थर देखे होंगे, जैसे रूबी पत्थर होता है, कीमती पत्थर जितने भी होते हैं, जहाँ बहुत सारे तरह तरह के पत्थर हैं। इसके बाद ठोस का द्रव में, उसे हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे कीचड़ है। ठोस का गैस में, जैसे उसे हम ठोस एरोसोल कहते हैं। एग्जाम्पल धुआं, जब धुआं उठता है तो उसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं, तो हो गया ना ठोस गैस में। द्रव का ठोस में, जैसे जेल, जेली, जैम, पनीर, मक्खन, ये सब इसके उदाहरण। द्रव का द्रव में पायस, जैसे दूध है, फेस क्रीम है। जैसे आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें थोड़ी 2-3 तेल की बूंद डाल के अच्छे से हिला दो, तो तेल की बूंद पूरे विलयन में फैल जाएगी। ऐसा विलयन पायस होगा, वो कोलॉइडी विलयन पायस कहलाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आपसे मिल जाएगी। फिर आता है द्रव का गैस में, उसे हम द्रव एरोसोल कहते हैं। जैसे द्रव का गैस में, द्रव एरोसोल, उसको उदाहरण कोहरा। फिर गैस का ठोस में, गैस ठोस के अंदर जा सकती है, फोम होता है आपका, इसका उदाहरण फोम भी हो सकता है। झावा पत्थर है, उस पत्थर में छेद होते हैं, हवा चली जाती है। लास्ट का गैस का द्रव में, ये झाग है, जैसे आपके साबुन के झाग हैं। तो ये 8 प्रकार का कोलॉइडी विलयन है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आप इन्हें अच्छे से याद कर लें।
तो बच्चों इस प्रकार आपने 8 प्रकार के कोलॉइड विलियन पढ़े। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कोलॉइड विलियन के अनुप्रयोग कि ये हमारे कहाँ कहाँ काम में आता है। तो सबसे पहले खाने के पदार्थ। तो बहुत सारे खाने के पदार्थ कोलॉइड विलियन, जैसे दूध मैंने बताया, पनीर, मक्खन, जैम, जेली, ये सब क्या है, हमारे खाने के पदार्थ हैं और ये कोलॉइड विलियन है। दूसरा है औषधि यानी दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम कोलॉइड विलियन के रूप में लेते हैं, जैसे बहुत सारे सिरप आप पीते हैं, वो कोलॉइड विलियन ही होते हैं। तो बहुत सारी औषधियाँ भी कोलॉइड विलियन के रूप में ली जाती हैं, दवाइयाँ। उद्योगों में, बहुत सारे उद्योग में, जैसे चमड़ा उद्योग में, चाय उद्योग में, इनमें हम प्रयोग करते हैं कोलॉइड विलियन का। चमड़ा उद्योग में क्या करते हैं, चमड़े को साफ करने के लिए उसे एक विलियन में डुबाते हैं, जहाँ जो उससे गंदगी होती है वो कोलॉइड विलियन के रूप में अलग हो जाती है। इसके बाद है जल के शोधन में। जल का शोधन कैसे करोगे आप, जैसे गंदा पानी है, धूल कण है उसमें आप फिटकरी का एक टुकड़ा डाल के हिला दीजिए, कुछ देर बाद सारे धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे। तो ये क्योंकि वो कण कोलॉइडी अवस्था में थे, फिर उनकी कोलॉइडी अवस्था समाप्त हो गई, वो नीचे बैठ गए। तो इस प्रकार जल का शोधन किया जाता है। धुएं को कण रहित करने में आप देखते हैं कि चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें कोयले के कण, कार्बन के कण कोलॉइडी अवस्था में होते हैं। उन्हें पृथक करने के लिए एक युक्ति बनाई जाती है। वो युक्ति आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। एक लोहे का गोला लेते हैं, उसे धनावेशित कर देते हैं, धनावेश उसके ऊपर आ जाता है। जैसे धुआं उसके पास से निकलता है, जो कार्बन के कण होते हैं वो उस गोले से चिपक जाते हैं और धुआं बिना धूल कणों के बाहर आ जाता है। वो धूल कण नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी आंखों में जाएंगे, पॉल्यूशन होगा, इसलिए धूल कण निकालना जरूरी है। इसके बाद आता है कपड़ों को साफ करने। तो कपड़ों को साफ करने जो आप साबुन प्रयोग करते हैं, उसके साबुन के जो अणु होते हैं वो कोलॉइडी आकार का कण बनाते हैं और मैल के अंदर जाकर उसे कपड़ों से अलग कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर भी कोलॉइड विलियन काम में आता है। डेल्टा निर्माण, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा बच्चों, नदियाँ जो होती हैं, नदी का पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है। मान लीजिए समुद्र है, तो जब समुद्र में जाके मिलेगा तो जैसी नदी समुद्र में मिलती है तो दोनों के मिलन पर एक बहुत ज़्यादा त्रिभुज आकार की मिट्टी, त्रिभुज के आकार की मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर, जहाँ दोनों मिलते हैं आपस में, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको कोलॉइड विलियनों के अनुप्रयोग और प्रकृति में कुछ उसके उदाहरण दिखाए। तो बच्चों इस प्रकार हमने कोलॉइड विलियनों को पढ़ा। आपका जो रुधिर है, जो आपका खून है, ब्लड, वो भी एक प्रकार का कोलॉइड विलियन है। तो इस तरीके से आप इस पाठ में कोलॉइड विलियन के बारे में जाने, उसके गुण मैंने आपको बताए। एक रह जाता है निलंबन। निलंबन में कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे बालू रेत को आपने पानी में डाल दिया, हिलाया, नीचे बैठ गया, तो उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप कोलॉइड विलियन पढ़ें, साधारण विलियन पढ़ें, वास्तविक विलियन जिसे कहते हैं। ये पाठ आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसका बाकी भाग अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।